साथियों, आज 10 बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखेंगे और 10 महत्वपूर्ण खबरों में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। पहला, जो आपने इंडिया गठबंधन को वोट किया था, उसी इंडिया गठबंधन के एक नेता ने आज कहा कि दलितों के मुंह में मोच चाहिए। सोचिए, मैं ऐसे शब्द जब कह रहा हूं तो मेरा रूह कांप रहा है कि मैंने वोट दिया था इंडिया गठबंधन को इसलिए कि आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा। लेकिन उसी पार्टी के नेता आज कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए दलितों का और शादी विवाह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। सोचिए कैसी मानसिकता है इन लोगों के अंदर कि इस वजह से आप लोग बहकावे में आकर इंडिया गठबंधन को वोट दे देते हैं। किसी ने कहावत शायद सच कहा है कि अपना घर फूंक कर तमाशा देखना चाहिए, तो वही हाल दलितों का हो रहा है। पिछले कई वर्षों से अंबेडकर साहब के जमाने से ये लोग साम दाम दंड भेद करते आए हैं और आज दलित समाज नहीं सुधर पाया है 21वीं सदी में, फिर भी उनके बहकावे में आ जाता है। आज बताएंगे वो कौन से नेता हैं और किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। दलितों ने भरोसा किया था इंडिया गठबंधन पर, लेकिन वो भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन ने उस अपने कार्यकर्ता पर FIR करेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, आज लोग EVM पर कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं। यही 2 महीना पहले EVM को लेकर के इतना हल्ला कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बरसात में बारिश हो रही हो। आपको बता दें, आज अगर EVM को हटाना हो तो पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत मजबूत है। EVM को हटाया जा सकता है, लेकिन क्या EVM को हटाएंगे अब? ऐसे तमाम खबर हम आज आपको बताएंगे जो बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि नीतीश कुमार को कैसे यादव समाज के लोग गाली दे रहे हैं, इस वीडियो में वो भी हम जानेंगे। और दलितों का कब्जा कैसे बीजेपी में हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी PSB ब्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को गाली दिया जा रहा है। नीतीश कुमार और वेंकैया नायडू, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गाली दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों व्यक्तियों के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पर, दो मूर्ख राष्ट्रीय नेता। सोचिए कैसी मानसिकता है। अगर किसी के पास सेंस है, दिमाग है और इस देश पर वो अपने दिमाग के जरिए अपने समाज की रक्षा करना चाहता है, तो कैसे वो मूर्ख हुआ। जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े मूर्ख होंगे। तो ऐसे 10 खबर आज हमारे पास है जो बहुत ज़रूरी खबर है। मेरी जनता, मेरी आवाम तक पहुंचाना, उसे मैं पहुंचा के ही रहूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो। सोचिए, दलित समाज ने वोट किया था संविधान और आरक्षण बचाने के लिए, लेकिन उसी पार्टी के कुछ नेता दलितों को गाली दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, मोहम्मद दानिश हसन इनका नाम है, और ये दलितों को गाली दे रहे हैं। पहले सोचिए, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पोस्टर में लागू कर रहा हूँ। ये है दानिश हसन का बैकग्राउंड ट्विटर का। अब आपको बता दें इन्होंने क्या कहा है, और इसे शेयर किया है जीतू रजौरिया ने, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें इन्होंने जो लिखा उसे मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी कोई गलती कर रहा हूं, क्योंकि दलित समाज इस देश का एक खास अंग है और उस अंग को गाली देने का काम हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दलित समाज ने बता दिया कि मेरी पावर क्या है, और उसी दलित समाज को ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। खैर, दलित समाज ने जो गलती की है उसका ये पछतावा है इसमें, और ये उन्हें मिल रहा है। दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, दलितों के मुंह पर सबको पेशाब करने का अधिकार मिलना चाहिए, जैसे उस बीजेपी नेता ने पेशाब किया था। सोचिए, तो ये उस इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो ये तस्वीर लेकर संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आज फिर जैसे ही ये विपक्ष में मजबूत हुए हैं, दलितों को लेकर इनके मन में जो भड़ास थी वो निकल रही है। खैर, ये सबसे बड़ी खबर आज की है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि आप सोचिए, इस देश के सभी लोग भारतीय संविधान के तहत इस देश के भारतीय हैं और गाली देना एक अपराध है। लेकिन आपको बता दें, सूरज बौद्ध ने लिखा कि सरेआम एक मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही है। सोचिए, आपको यहाँ पर लिखा होगा
कहकर गाली दी जा रही है, संसद को गाली दी जा रही है, उन्हें मूर्ख कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों नेता यादव नहीं हैं, वरना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भाजपा में हैं। मजाल है कि ऐसी कोई उन्हें गाली दे सके। आपको बताते हैं क्या गाली है, सोचिए। रिस्की यादव नाम का है कोई व्यक्ति, मेरे लिए आप लोग 9 बजे ट्रेंड चलाएंगे, 2 राष्ट्रीय मूर्ख, कमेंट राय दीजिए ये। और इसने दूसरा जो कमेंट लिखा कि भाई चाणक्य नहीं चू देखना हो तो बताओ। सोचिए, ये आप कोई यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी और ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा है। साथियों, बीजेपी और आरएसएस में कुछ मनमुटाव हो गया है। आरएसएस कह रहा है वो बीजेपी कर नहीं रही है, और जो बीजेपी कर रही है वो आरएसएस को पसंद नहीं है। और इस बार इसीलिए आरएसएस ने अपना हाथ बीजेपी के ऊपर से हटाकर कांग्रेस पर रख दिया था। और बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों आरएसएस के बेटे हैं। और आपको बता दें, आरएसएस कह रहा है कि 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी सत्ता में काबिज रहे और इस देश पर इन दोनों के अलावा कोई शासन ना करे। लेकिन ये बात बीजेपी को नहीं पसंद आ रही है, इसीलिए कांग्रेस के साथ आरएसएस ने हाथ मिला लिया इस बार। आपको बताते हैं आरएसएस ने क्या कहा। आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। हमारे संगठन से तैयार की हुई सरकार होती तो एक मच्छर भी नहीं मरता। हम राजनीति से संन्यास ले लेते। सरकार आपकी तो दोषी दूसरा कौन कैसे ठहरा सकते हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट आया है। सोचिए, अगर यही स्टेटमेंट कोई और उठाता तो वो अब तक खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी हो जाता। ये सबसे बड़ा सवाल है आज का कि आखिर जब मणिपुर 1 साल से जल रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और इस पर कौन संज्ञान लेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। साथियों, अब बात करते हैं ईवीएम पर। हे भगवान, ईवीएम किसी तरह से हट जाए। सत्ता विपक्ष के लोग सत्ता पर इस तरह से उंगली उठा रहे थे कि हे प्रभु ईवीएम को हटा दीजिएगा, चुनाव हम जीत लेंगे। और ईवीएम कैसे हट जाए? जो सत्ता में रहेगा वो ईवीएम को हटने नहीं देगा। लेकिन एक वजह है जो ईवीएम को हटा सकती है। आपको बता दें, इस बार आपको मौका दिया है, इस पूरी जनता ने आपको विपक्ष में इतना मजबूत कर दिया है कि आप 1 मिनट में ईवीएम को हटा सकते हैं। केंद्र में भले ही एनडीए की सरकार हो, लेकिन इंडिया गठबंधन संसद में मजबूत है। अगर इस बार आपने ईवीएम को नहीं हटा पाया तो फिर कभी ईवीएम को नहीं हटा सकते हैं। और आपको बता दूंगा कि किस आर्टिकल के तहत ईवीएम को हटाया भी जा सकता है। ईवीएम को जैसे लाया भी गया था वैसे हटाया भी जा सकता है। और विपक्ष में आप सबसे मजबूत हैं, तो आप ईवीएम को इस बार अगर नहीं हटा पाए तो कभी नहीं हटा पाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। सोचिए, आपको बता दें कि आर्टिकल 1951 की धारा 59 के तहत आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकते हैं, ईवीएम को बैन करवा सकते हैं। पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59 से बैलेट पेपर द्वारा चुनाव पूरे भारत में कराना है। साल 1989 में इस अधिनियम से संशोधन करा के धारा 61वां ईवीएम का भी विकल्प जोड़ा गया, जो विशेष परिस्थितियां में कुछ सीट पर चुनाव करा सकते। संशोधन के बावजूद 2003 तक बैलेट पेपर से चुनाव संपन्न कराए। जो संविधान विरोधी हैं वो देशद्रोही है। हम भारत के लोग हैं। तो चाहे विपक्ष में मजबूत कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टियां, इस समय आप विपक्ष में बहुत मजबूत नेता हैं। और अगर इस बार ईवीएम को नहीं हटा पाए तो आप कभी नहीं हटा सकते। हाँ, मुझे लगता है कि इस बार आप मजबूती से विपक्ष में बैठ चुके हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ईवीएम बहुत सही चीज़ है। मुझे लगता है ईवीएम आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि ईवीएम के जरिए ही आपने विपक्ष में अपनी मजबूती बनाई है। और अगर इसे हटाना चाहते हैं तो आप हटवा सकते हैं। खैर, आप लोग की मर्जी है। मेरी तो राय देना है, जो जनता ने कहा है उसे आपके सामने रखना है। और आपको बता दें, बीजेपी में दलितों का कब्जा कैसे है, सुनिए। अनुसूचित जाति का जलवा है। जीतन राम मांझी अकेले सांसद, फिर भी कैबिनेट मंत्री। रामदास अठवाले की पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी, फिर भी रामदास अठवाले कैबिनेट मंत्री। चिराग पासवान के 5 सांसद, फिर भी चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 5 सांसद फिर भी कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। जयंत चौधरी के 2 सांसद फिर भी राज मंत्री। भाई इसी को कहते हैं, सोचिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि दलितों का ये जो पावर है, जो बीजेपी में आज एक भी मंत्री, एक भी सांसद, एक भी विधायक नहीं है, तब भी वो लोग मंत्री का पोस्ट पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काशीराम साहब की देन है। काशीराम साहब ने साइकिल से राजनीति की, बाबा साहब ने पैदल राजनीति की, और उसका परिणाम यह है कि आज पूरा देश दलितों को अपने साथ लेने की इच्छा जाहिर कर रहा है। खैर, कांग्रेस को जिस लोगों ने वोट दिया था और आज कांग्रेस के नेता जिस तरह से दलितों को गाली दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस कभी दलितों की हितैषी हुई है या नहीं? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मायावती जी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।